रमज़ान कैलेंडर डिज़ाइन करना चाहते हैं लेकिन कैलेंडर की सेटिंग समझ नहीं आ रही, तो आइए मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। ड्रीम एकेडमी से जादुल्लाह खान हाज़िर खिदमत है और आज की इस वीडियो में हम सेटिंग करने वाले हैं कैलेंडर की कि हम कैलेंडर जब बनाते हैं तो उसकी सेटिंग हम प्रॉपर कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कैलेंडर की सेटिंग को। जी, तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो मैं एक यहाँ पे पेज भी मैंने शेयर किया हुआ है जो कि आपके मेरे एडोबी के यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आर्टबोर्ड के ऊपर। ये क्लाइंट ने भेजा है कि इस तरह का रमज़ान कैलेंडर हमें बना दो, ये हमारी टाइम टेबल है। तो जब भी आपने रमज़ान कैलेंडर बनाना है तो आपकी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले तो उसको सामने रखें कि वो कौन-कौन सी टाइमिंग वहाँ पे ऐड करना चाहता है। चाहे रमज़ान कैलेंडर है या कोई और कैलेंडर आप बना रहे हैं, तकरीबन सेम-सेम होते हैं। थोड़ा-सा फ़र्क तो होता ही है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको ज़रा देखते हैं कि किन-किन चीज़ों का यहाँ पे तज़किरा हुआ है और कौन-कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं इसी पेज को ज़रा ज़ूम करता हूँ और ज़ूम करने के बाद मैं इसको देखता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले रमज़ान के नंबर्स पता होने चाहिए कि ये रमज़ान नंबर 1 है, रोज़ा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। दूसरे नंबर पे आ रहा है डेट, तारीख़ आ रही है कि किस तारीख़ को कौन-सा रमज़ान बन रहा है। तो वो आपने जो ईसवी तारीख़ है वो भी यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद है सहरी का वक़्त। सहरी का वक़्त क्या है? आज़ान फ़जर किस वक़्त होती है? वक़्त इफ़्तार क्या है? वक़्त इशा क्या है? ठीक है? तो हमारे पास टोटल बॉक्स बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? 6 बॉक्स हमारे पास बन रहे हैं और इसको हम कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि ये चीज़ अच्छी लगे। चलते हैं अब एडोबी के अंदर इसको ज़रा हम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बनता है। यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं कि सिंपल सबसे पहले मैं एक यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। कुछ ऐसे करके एक बॉक्स मैंने बनाया। उसके बाद सेम उसी की कॉपी ले ली मैंने, ऐसे करके, ठीक है? फिर उसी की एक कॉपी और ले ली और इसको हम थोड़ा-सा बड़ा करेंगे क्योंकि यहाँ पे सहरी का टाइम आ रहा है। ये नीचे देखें सहरी, ये खाना थोड़ा बड़ा होगा। पहले वाले खाने छोटे इसलिए काफ़ी हैं कि उसके अंदर नंबर्स आने हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह अगले में भी डेट्स आने हैं, तारीखें आनी हैं, तो वो भी छोटा काफ़ी है। तो इसको हम थोड़ा-सा बड़ा करेंगे, ठीक है? कुछ इतना। इसी की एक और कॉपी ले लेंगे, यहाँ पे रखेंगे सेम, चूँकि आगे औकात सारे सेम हैं तो ये सेम कॉपी चलेगी। इसी तरह इन इन दोनों की दोबारा कॉपी लेंगे और ऐसे रख देंगे, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे कुछ एक लाइन नज़र आ रही है लेकिन इसके अंदर खाने बने हुए हैं। तो मैं थोड़े से इसके कलर्स चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भई ये एक कलर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसका सिंपल कोई एक कलर चेंज कर देता हूँ ऐसे और सिर्फ़ ताकि हमें पता चले कि हमारे पास अलग-अलग बॉक्स हैं, ठीक है? कुछ ऐसे। अब हम इससे थोड़ा साइड पे आ जाते हैं यहाँ पे, अब हम बकिया काम करेंगे। कुछ इस तरह से अब इसी की पहले हम एक कॉपी बना लेते हैं ताकि हमारे से यहाँ पे अगर कोई ख़राबी हो, कोई चीज़ ऊँच-नीच हो तो हमारे पास कॉपी पड़ी हो, उसके ऊपर हम वर्क कर सकें और ये आप अक्सर मेरी डिज़ाइन के अंदर देखते होंगे। मैं कोई भी चीज़ बना रहा हूँ तो उसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। हम इसका ये वाले कॉर्नर राउंड कर लेंगे। कॉर्नर राउंड करना तो एक आम काम है, आपको आता होगा, आप डिज़ाइनर हैं, आप रमज़ान कैलेंडर बना रहे हो तो ये छोटी-सी चीज़ तो आपको पता होगा। इसको थोड़ा-सा हम ऐसे करके नीचे ले जाते हैं और इस बॉक्स को भी थोड़ा-सा मज़ीद छोटा कर लेते हैं और इन चारों बॉक्स को भी ऐसे करीब करके थोड़ा मज़ीद हम छोटा करेंगे ऐसे पकड़ के, कुछ इतना, ठीक है? हाँ, इतना काफ़ी है। इस बॉक्स का ये वाला कोना भी हम राउंड कर देंगे, कुछ ऐसे। इस ब्लैक कलर को मैं चेंज करूँगा, इसको कलर कोई और दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कलर दे देता हूँ कुछ ऐसे डार्क वाला और इसको हम दे देते हैं फ़िलहाल यही कलर चलता रहा है, ठीक है? एक लाइट, एक डार्क और ऐसी ही कलर थीम बनती है, ठीक है? तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब मेरे माइंड में थोड़ा मज़ीद डिज़ाइन को चेंज करने के हवाले से कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ पे आके क्लिक करके ऊपर वाले सिर्फ़ जो एंकर पॉइंट है और इसको थोड़ा बैक पे ले जाऊँगा, कुछ ऐसे, ठीक है? ये डिज़ाइन की फ़िज़ा बन रही है, ठीक है? ऐसे हो गया और अब इसके साथ-साथ हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, अगले बॉक्स को ऐसे ही रहने देते हैं। अलबत्ता यहाँ पे भी मैं सेम वही वाला अंदाज़ करूँगा और इसको थोड़ा-सा पीछे ले आऊँगा और इसको बैक पे ले जाएँगे, कुछ ऐसे, ठीक है?
तो ये कुछ ऐसा डिज़ाइन बन गया, ठीक है, कुछ ऐसे। तो डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी बेहतर है। इसको हम फ़िलहाल इसी तरह रखते हैं। यहाँ पे कलर के अंदर कुछ थोड़ी-सी मैं तब्दीली कर देता हूँ, जैसा कि मैं इस बॉक्स का कलर थोड़ा चेंज करूँगा और कुछ ऐसे मैं यहाँ से क्लिक करके डबल और यहाँ पे आके कलर चेंज करूँगा, कुछ ये वाला, ठीक है। और इन 2 कलर्स को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको भी हम चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो टोटल 3 कलर यहाँ पे हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। फ़िलहाल मैं इसको ऐसा ही रखूँगा जैसा अभी हमने किया है। इसके अंदर हम टैम ऐड करेंगे और वो करने के बाद कलर्स के साथ आखिर में हम फिर भी खेल सकते हैं, ये कोई बड़ा मामला नहीं है। तो उसके लिए मैं इसी की कॉपी लूँगा, यहाँ नीचे रखूँगा ताकि इसके ऊपर अब हम जब काम करें तो हमारे लिए आसानी हो, ठीक है? तो हम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले टाइटल्स बना लेंगे। मैं इसी टेक्स्ट की कॉपी बनाऊँगा और कॉपी बना के इसको छोटा करूँगा और छोटा करने के बाद यहाँ जितने भी हमारे पास टाइटल्स लिखे हुए हैं वो हम लिख लेते हैं। जैसा कि रमज़ान है, ठीक है? रमज़ान और उसके साथ-साथ यहाँ आ रहा है तारीख़ और यहाँ से हम आएँगे सहरी। ठीक हो गया जी। ये हमने कुछ इस तरह से सारी चीज़ें लिख ली। अब इसी को कॉपी करेंगे और कॉपी करके मैं यहाँ ले आऊँगा। यहाँ लाके इसको मैं क्रिएट आउटलाइन करूँगा। सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन। अच्छा, ये फ़ॉन्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है मेहर नस्तालिक। अगर आपको इन फ़ॉन्ट्स का नहीं पता नस्तालिक फ़ॉन्ट का, तो इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक और वीडियो मौजूद है, यहाँ कहीं लिंक भी उसका आ रहा होगा। और उसके साथ साथ आप चैनल पे जाएंगे या फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको इस जैसा और बहुत सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब उसको कर दें, और पेज पे देख रहे हैं उसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना तो बनता है, ठीक है। तो ये रमज़ान के जो जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी, इसको अब हम क्या करेंगे कि क्रिएट आउटलाइन कर दिया। अब इसके बीच में अगर फासले ज़्यादा हैं तो उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे करके ओके हो गया, ठीक है। अगले को देखेंगे और इसको भी हम थोड़ा-सा सेट करेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। इसको भी हमने कुछ इस तरह से सेट किया और यहाँ पे भी आए और इसकी भी हमने प्रॉपर सेटिंग कर ली, ठीक है, कुछ ऐसे। और यहाँ पे आते हैं, इसको भी पकड़ा इधर नीचे रखा क्योंकि बहुत ऊपर जा रहा था। यहाँ पे आते हैं और इसको भी हम करीब कर लेते हैं, कुछ ऐसे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, फिर इसको भी हम करीब कर लेते हैं, कुछ ऐसे। और बेहतरीन किस्म की कंपोजिशन और बेहतरीन सेटिंग हो गई। ठीक हो गया, तो ये तमाम सेटिंग हम कर चुके हैं। अच्छा, इस सेटिंग के ऊपर भी मेरी अलग वीडियोस मौजूद हैं चैनल पे, पेज पे, वो आप देख सकते हैं। उससे आपकी ये सेटिंग करने का जो तरीकाकार है, जो अंदाज़ है, ये और बेहतर होगा और आपको इसकी समझ आएगी, ठीक है। अब इसी की हम एक कॉपी बनाएँगे, यहाँ नीचे रखेंगे। इसको इधर रखते हैं। सॉरी, सबसे पहले मैं इनको क्या करूँगा कि ऐसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और ट्रांसफॉर्म अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा, ठीक है। ये शॉर्टकट किसी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने मैनुअल किया ताकि आपको पता चले, ठीक है। रमज़ान यहाँ रख दिया, तारीख़ हमने यहाँ रख दी, सहरी को यहाँ पे रख दिया, आज़ान फ़जर को यहाँ पे रख दिया, वक्त इफ्तार को यहाँ रखा, वक्त इशा को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखें कुछ बन रहा है, कुछ अच्छा बन रहा है यार, ठीक है। इसको टोटल को फिर से सेलेक्ट किया, यहाँ से अलाइन किया और कुछ इस तरह से, ठीक है, बेहतरीन, ज़बरदस्त हो गया। अब नीचे हमने इसकी तारीखें वगैरह लिखनी है, तो यहाँ से टैब टूल पे आऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा 01 और यहाँ से आके इसका फ़ॉन्ट मैं थोड़ा बोल्ड रखूँगा, कुछ ऐसा। अभी जो आया था वो ठीक था, किधर गया? यहीं पे था यार, यहीं पे था, किधर गया? कुछ ये वाला, ठीक है, ये बेहतरीन है। इसको छोटा किया, यहाँ पे रखेंगे रमज़ान 1 और इधर रखेंगे हम फिर इसको कुछ ऐसे, इसका कलर यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे रखेंगे इसका कलर हम वाइट रखेंगे
और यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेते हैं और यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेते हैं। ठीक है। बेहतरीन हो गया। अब इन सबको सेलेक्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, और सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनकी डायरेक्शन थोड़ी सेट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको अलाइन सेंटर कर रहा हूँ। इसका काफ़ी सारा फ़ायदा होगा जब हम इसके अंदर अभी डेटा ऐड करेंगे तो उस वक़्त। तो इसलिए मैंने अभी से इसको अलाइन सेंटर किया। सही है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मज़ीद जो हमारे हिसाब से इसकी सेटिंग है, चेंजिंग है, वो हम कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पहले मैं देख लेता हूँ कि 1 मार्च से 1 रमज़ान बन रहा है। तो तारीख़ तो 1-1 आएगी। ठीक है। अलबत्ता यहाँ पे हम मार्च लिखेंगे। ठीक है। 1 मार्च, वैसे तो 1 मार्च लिखते हैं, लेकिन अब 1 मार्च हम लिखेंगे। उससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी और काफ़ी सारी सेटिंग में। तो मैं यहाँ से इसी की कॉपी बना ली जो हमारा टेक्स्ट था, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्च। ठीक है। मार्च। ठीक है। राइट क्लिक और क्रिएट आउटलाइन, राइट क्लिक ऑन ग्रुप और इसको करीब किया। ठीक है, कुछ इस तरह से, और फिर से इसको करीब किया कुछ ऐसे, और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दिया, मतलब ग्रुप किया। ठीक है। और अभी इसको पकड़ के मैं थोड़ा नीचे ले आऊँगा यहाँ पे, और फ्रंट पे ले आऊँगा और कुछ ऐसे। सही है। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है। और कुछ ऐसे। ठीक है। अभी सहरी का वक्त क्या बन रहा है, पहले हम सिर्फ देखते हैं 5:17, 5:20, 6:12। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 5:17। तो ये हमने एक सेटिंग बना ली। अब सिंपल करना क्या है, अब तो कुछ मुश्किल रहा ही नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो सारा हम खड़ा कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐसे करके ड्रैग करेंगे। मैंने आल्ट शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, माउस के बटन से इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। आपको नीचे यहाँ पे आ भी नज़र भी आ रहा था। ठीक है। जो भी मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। अब इसकी बन गई कॉपी। अब क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 30 रोज़े हैं, तो हम इसकी 30 कॉपी बना लेंगे। 2 तो हो गए। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और कंट्रोल डी करता चला जाऊँगा। कंट्रोल डी। ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। 10 बना लिया। इसी की अब 10 को पकड़ो, इसी की एक कॉपी बना लो। ठीक है। कुछ ऐसा। ठीक है। फिर से इसी की एक कॉपी बनाए। ठीक है। कुछ ऐसे। ठीक है। तो ये हमारे कैलेंडर की जो मेन स्ट्रक्चर था, मेन जो डिज़ाइन था, वो यहाँ पे आपके सामने बन के आ गया। मैं इसी की कॉपी लेके साइड पे रख देता हूँ। अब आप देखें। ठीक है। इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए आप काफ़ी सारे तरीक़े अपना सकते हैं। जैसा कि मैं अब ये जो बीच का अज़ान फ़जर के टाइम वाला सारी जो जो ख़ाना है, ठीक है, इसको पकड़ रहा हूँ अज़ान फ़जर वाले को, ठीक है, इसके ख़ाने को, और पकड़ के ऐसे नीचे तक ले आता हूँ। ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ तक। अब देखें, अब आपको एक और अच्छी फीलिंग आने लग गई है कि यार कुछ मज़ेदार बन गया है। ठीक है। तो इस तरीके से देखें, हमने जो सेटिंग इसकी की वो बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त सी हो गई है। यहाँ पे मार्च आप ख़त्म भी कर सकते हैं। अब बकिया काम आपका क्या रह गया, सारा आपका काम रह गया है कि इसके अंदर की जो टाइमिंग है पूरी, वो आपको चेंज करनी है। वक्त इशा की जो टाइमिंग आ रही है वो बदलनी है, वक्त इफ्तार की, अज़ान फ़जर की, सहरी की तारीख़ें जिस जिस हिसाब से हैं वो बदलनी है। रमज़ान के ये जो नंबर शुमार हैं वो ठीक करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन जो मेन आपका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे खड़ा हो चुका है और बेहतरीन अंदाज में आपको सब कुछ समझ आ चुका है। मैं इसको ग्रुप करके थोड़ा साइड पे रख देता हूँ। देखें, उमूमन 2 किस्म के हमारे कैलेंडर होते हैं। या तो ऐसे एक सीधी लाइन में हम रख देते हैं, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम 15 को एक साइड पे रखते हैं और 15 को दूसरे साइड पे। तो ये हमारे पास 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है। तो यहाँ से हम उठा लेंगे। अब इसको उठा के हम इसके सामने भी रख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको यहाँ से ख़त्म करना है
और कुछ ऐसे ऐसे ले आएंगे, कुछ इस तरह से, और इसको हम कर देंगे कंट्रोल जी मतलब ग्रुप। ठीक है, इसको फिर से हम बैक पे ले गए, इसको भी हम ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी। और अब इन दोनों की अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं, कुछ ऐसे, इसकी कॉपी बना लेते हैं क्योंकि अब दोनों के ऊपर आएगा, कुछ ऐसे, और थोड़ा बैक पे कुछ ऐसे। ठीक है, तो एक सेटिंग हमारी ये वाली चलती है, एक ये वाली चलती है और एक दूसरी वाली चलती है। आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है आप किस टाइप का डिज़ाइन बना रहे हैं, इसका बैकग्राउंड और दीगर डेटा को कैसे सेट कर रहे हैं। तो इस अंदाज से जो कैलेंडर का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो पूरा आप खड़ा कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। उम्मीद है कि जो कंटेंट की सेटिंग के हवाले से मैंने बात की कैलेंडर के ऊपर, ये आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी। अगर नहीं समझी तो इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा सुने, यकीनन आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि इस नॉलेज से वो भी कुछ हासिल करें और इस तरह की चीज़ बना सकें। चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे नए हैं इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर इसी को हम डिज़ाइन करने वाले हैं, प्रॉपर इसका बैकग्राउंड सेट करने वाले हैं। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।